एक क्वेश्चन है भाई आपका जेई मेंस 2021 का क्वेश्चन है, वर्क एनर्जी एंड पावर का। बहुत ही सिंपल ट्रिक पे ये बेस्ड है। तो नाइन्थ वाले बच्चे भी ये मत समझे कि जेई के लेवल का होगा या नीट के लेवल का है या 11th क्लास के सिलेबस का होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपके नाइन्थ क्लास की कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड है ये क्वेश्चन। अ बॉडी ऑफ मास m इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h। सिंपल सी चीज है, एक बॉडी है जो ऊपर से वो गिरा दे रहा है, h हाइट से गिरा दिया, ठीक है। रीच इज द ग्राउंड विद स्पीड ऑफ 0.8 रूट जी एच। और स्पीड जो ग्राउंड से जिस टाइम वो टकरा रहा है उस पर उसकी स्पीड दी हुई है। द वैल्यू ऑफ वर्क डन बाई एयर फ्रिक्शन, आपको पता है कि एयर फ्रिक्शन बीच में रहता ही है भाई। तो वर्क डन बाई द एयर फ्रिक्शन आपको निकालना है, ठीक है। तो आपको पता है, देखो सबसे कॉन्सेप्ट आपको पता है, एच हाइट पे जो पोटेंशियल एनर्जी है उसकी पोटेंशियल एनर्जी रहेगी जिसकी वैल्यू होती है एम जी एच। ऊपर से जैसा उसने गिराया तो और होता क्या है, पोटेंशियल एनर्जी आपकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी जैसे ही वो ग्राउंड पे पहुंचेगी, ठीक है भाई। तो ये अगर और वो कितनी हो जाएगी, एम जी एच के इक्वली होगी। बट ये आइडियल कंडीशन में जब आपका एयर फ्रिक्शन ना हो। तो इसका मतलब एयर फ्रिक्शन अगर नहीं है तो ग्राउंड फ्लोर पे जब टकराएगी तो वहां पे उसकी काइनेटिक एनर्जी वही होगी जो हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है, इसका मतलब एम जी एच के इक्वल होगी, ठीक है। बट अभी इस चीज को आप नोट करके रख लो। अब दूसरी चीज ये है, एयर फ्रिक्शन है। एयर फ्रिक्शन क्या करता है, उसको स्पीड को धीरे धीरे थोड़ा कम करता है, ठीक है, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करता है फ्रिक्शन। अगर मोशन नीचे की डायरेक्शन में है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन काम करेगा और उसकी स्पीड को थोड़ा कम कर देगा। जो इसका मतलब जो एक्चुअल में स्पीड उसकी होती है ग्राउंड से उसको थोड़ी सी कम हो जाएगी। इसका मतलब उसकी थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि जो पहले काइनेटिक एनर्जी थी के ई वन सपोज है वो, और जो के ई टू आपकी आई, उसमें से मैं इसको माइनस कर दूं, ठीक है, जो एक्चुअल में है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि कितना लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हुआ। और जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हुआ ये ड्यू टू क्या है भाई, एयर फ्रिक्शन है, क्योंकि एयर फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहा है। इसका मतलब वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मास ऑफ बॉडी, ठीक है। ये आपकी कॉन्सेप्ट है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। अभी देखते हैं कैसे करते हैं, विद इन द 2 मिनट से क्वेश्चन हो जाएगा। देखो भाई, अभी क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, ठीक है। ये कोई बॉल है, ठीक है, ऊपर से आपने गिराई, आपको पता है एच हाइट पे अगर बॉल है तो वहां पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी एम जी एच, आपने पढ़ रखा है, ठीक है। अब इसकी सपोज एयर फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है, आइडियल कंडीशन, तो ऊपर से यहाँ गिराया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी विल बी इक्वल टू द एम जी एच। इसको आप के ई वन मान लो भाई, तो के ई वन कितना हो गया भाई, एम जी एच। अब आपको पता है कि एक्चुअल में तो भाई होता ही है, वो एयर फ्रिक्शन होता है, और उसने दे दिया एक्चुअल में उसकी वेलोसिटी जो है ग्राउंड फ्लोर पर जो टकरा रहा था वो v इज इक्वल टू 0.8 रूट जी एच है, ठीक है। तो अगर इस समय उसकी काइनेटिक एनर्जी एक्चुअल निकाल दूंगा तो सपोज वो के ई टू है, ठीक है, तो के ई टू कितना आ जाएगा भाई, हाफ एम वी स्क्वायर। सिंपल फॉर्मूला लगाया और v की वैल्यू आपको दी हुई है v, तो आपने इसमें रखा, तो एक्चुअल में जो इसकी है काइनेटिक एनर्जी वो आ गई 0.32 एम जी एच, ठीक है। और ये आइडियल कंडीशन में थी के वन एम जी एच, क्योंकि एट पॉइंट ए पोटेंशियल एनर्जी की इक्वली तो होगी भाई के वन, तो वो एम जी एच होगी। तो एम जी एच में से अगर मैं ये माइनस कर दूं 0.32 एम जी एच, तो आपकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ही वर्क डन बाय द एयर फ्रिक्शन होगा, ठीक है। तो वर्क डन इज इक्वल टू के टू माइनस के वन कर दूंगा, यानी कि 0.32 एम जी एच माइनस एम जी एच मीन्स ये आ जाएगा आपका 0.32 एम जी एच माइनस एम जी एच, यानी कि माइनस का 0.68 एम जी एच। तो पॉइंट ये आ गया भाई आपका, ठीक है, क्योंकि के टू की वैल्यू आपने ये रख दी यहाँ पर। तो ये आंसर कौन सा है, -0.68 एम जी एच, ये इसका आंसर है। और बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, ये देख लो क्या लगाया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन। दूसरा एक सिंपल और चीज, बहुत आसान क्वेश्चन ये भी है, आप अलग तरीके से थोड़ा इसको सोचो। देखो अभी जो वर्क डन कर रहा है, वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन, फोर्स किधर को लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है जो एयर लगा रही है, और मोशन किधर को है, नीचे को है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है, नीचे है। दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। आपको पता है अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है तो वर्क डन बाय द फोर्स क्या होगा, निगेटिव होगा, और इसमें केवल निगेटिव एक ही ऑप्शन है। तो इसका मतलब सिंपल, आपको कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं है। देने वाले ने इतना आसान क्वेश्चन दिया है कि आपको कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं, आप तुरंत
विद इन सेकेंड आप ए पे टिक कर दो कि भैया ये तो यार निगेटिव होगा भाई, वर्क डन बाय द फोर्स तो निगेटिव होगा, तो निगेटिव एक ही है, यही कर सकते हो। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जा रहे हैं, आपको सिंपल ट्रिक का यूज करना है कि भाई हो क्या रहा है, कॉन्सेप्ट को समझना है। ठीक है भाई, तो ये था एक क्वेश्चन, इस तरह से आप कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।